किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, नाम ही काफी है। सरकार में रहे या विपक्ष में, चर्चा हमेशा होती रही है। जब सरकार सत्ता से बाहर थी तब भी आवाज बुलंद थी, और जब सत्ता मिली, कैबिनेट मंत्री बने, तब भी तेवर वही है। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो कुर्सी मिलने के बाद भी जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो हक के लिए लड़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ही ऐसे ही नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन बेरी और मैं हूं रफीक खान। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस नेता की जो सत्ता में रहकर भी संघर्ष कर रहा है। नाम है किरोड़ी लाल मीणा। सरकार में रहे या विपक्ष में, चर्चा हमेशा होती रही है। जब सरकार सत्ता से बाहर थी तब भी आवाज बुलंद थी, और जब सत्ता मिली, कैबिनेट मंत्री बने, तब भी वही तेवर वही अंदाज है। देखिए दोस्तों, पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा मेरे फोन टैप हो रहा है। फिर पार्टी की तरफ से नोटिस आया, नोटिस का जवाब भी दिया गया, लेकिन उस नोटिस में क्या जवाब दिया गया और क्या बात कही गई, ये तो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही जानते हैं। और कुछ दिन बाद फिर से देखिए, उन्होंने वही बयान दिया, मेरा फोन अभी भी टैप हो रहा है। क्या किरोड़ी लाल मीणा को सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की तरह ट्रीट किया जा रहा है? अब बड़ा सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली गए तो किस लिए? क्या किरोड़ी लाल मीणा पार्टी नेतृत्व से नाराज है? क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है किरोड़ी लाल मीणा? राजनीति में बिना वजह कोई भी दिल्ली नहीं जाता है, और जब कोई नेता जाता है तो कुछ न कुछ हलचल जरूर होती है। दोस्तों, क्या किरोड़ी लाल मीणा ये कहने गए कि साहब, जब विपक्ष में था तब भी सरकार मेरी नहीं सुनती थी, और अब हमारी सरकार बनी है और मुझे कैबिनेट भी मंत्री बना दिया है, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पद का क्या फायदा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब एक कैबिनेट मंत्री की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप आम जनता का क्या हाल होगा? अगर किरोड़ी लाल मीणा को भी विपक्ष की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर मंत्री पद का क्या फायदा? क्योंकि देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ऐसे नेता है जो किसी कुर्सी या पद की लालची नहीं है। देखिए, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो, पुलिस कर्मियों की हक की बात हो, या कहीं पर धरना प्रदर्शन करने की बात हो, या सड़कों पर रात गुजारने की बात हो, यानी किरोड़ी लाल मीणा जहां पर भी लोगों को जरूरत होती है वहां पर पहुंच जाते हैं बिना किसी को बताए। चाहे सड़क पर बैठना, धरना प्रदर्शन देना, वो सब करते हैं। क्योंकि देखिए, जमीन से जुड़े हुए नेता की पहचान ही यही होती है, जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर वो पहुंच जाते हैं, और जहां पर नहीं जरूरत है वहां पर भी ये पहुंच जाते हैं। अब देखिए, नरेश मीणा का थप्पड़ कांड हुआ था उपचुनाव के दौरान। अभी फिलहाल नरेश मीणा जेल में है, लेकिन नरेश मीणा का खुलकर समर्थन किया था किरोड़ी लाल मीणा ने, और जेल में जाकर मुलाकात भी की। इससे साफ है कि जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर भी किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं। यानी उनको लगना चाहिए कि किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई पीड़ित है तो वो उसके साथ मिलेंगे, आपको देख लेना। हर बार किरोड़ी लाल मीणा सरकार से टकराए हैं। अगर देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, अपनी खुद की हो उनकी, वो हर बार सरकार से टकराते हैं। अगर लालच होता तो अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह खुलकर नहीं लड़ते, और खुलकर सरकार के खिलाफ भी खड़े नहीं होते। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली जाना सिर्फ एक औपचारिक दौरा था, या कोई बड़ी नाराजगी है? क्या बीजेपी के भीतर बगावत की चिंगारी उठने लगी है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा अब कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? बात करिए, देखिए, पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी की लड़ाई हो, पुलिस कर्मियों के हक की बात हो, हर बार किरोड़ी लाल मीणा सरकार से टकराए हैं, और आज भी जब सरकार उनकी अपनी है तो भी उसी तेवर में दिख रहे हैं। अब सोचिए, अगर कैबिनेट मंत्री होकर भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो आम जनता की सुनवाई कैसी होगी? यही वजह है कि दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या मीणा जी इसलिए दिल्ली गए कि जब विपक्ष में था तब भी सरकार नहीं सुनती थी, और अब जब खुद की सत्ता में है तब भी वही हालात है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, देखिए, अगर कैबिनेट मंत्री की अनदेखी हो रही है तो इससे अच्छा तो विपक्ष में रहना ठीक था। क्योंकि देखिए, विपक्ष भी यही आरोप लगाता है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की खासियत यही है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या सरकार बीजेपी की हो, वो हर बार जनता के मुद्दे ही उठाते हैं। उन्हें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सरकार खुद की हो चाहे बीजेपी की हो। वो हर बार जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के हक की बात करती है, और जनता के साथ के कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। अब बात आती है दिल्ली दौरे की दोस्तों। कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, हमें तो यही पता है अभी तक। तो 2 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली गए हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात नहीं हुई। अब आप देखिए, एक कैबिनेट मंत्री से मुलाकात नहीं हुई है, या आप कह लीजिए समय नहीं मिला। ये अब भी सवाल बना हुआ है दोस्तों। राजनीति में बिना वजह कोई दिल्ली नहीं जाता, अगर और जब भी जाता है तो कुछ न कुछ हलचल जरूर होती है। इधर होली के मौके पर पुलिस कर्मियों से भी किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की थी, और उन्हें कहा कि आप होली बनाइए, आपकी आवाज में सरकार तक पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या उनकी आवाज सच में सरकार तक पहुंची या नहीं? याद करिए, जब पेपर लीक हुआ था तब भी किरोड़ी लाल मीणा सरकार के खिलाफ थे। उस वक्त भी सरकार उनकी नहीं थी, सुन रही थी, और सरकार उनकी थी नहीं। लेकिन
आज भी वही हालात है दोस्तों, खुद की सरकार के अंदर ही वही हालात है, सरकार नहीं सुन रही है। अब सवाल उठता है, क्या किरोड़ी लाल मीणा की अपनी सरकार में अनदेखी हो रही है? क्या बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो गया है? और क्या राजस्थान की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अब खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या किरोड़ी लाल मीणा अब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर राजस्थान की छोटी से बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।